इंग्लिश का पहला ग्रामर का चैप्टर है हमारा, ये पहला हो चुका है, ये दूसरा चैप्टर है प्रोनाउन। नाउन हो चुका है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं। नाउन तो पढ़ ही चुके हैं क्या होते हैं। प्रोनाउन क्या है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ इन प्लेस ऑफ अ नाउन। इसे हम जो शब्द नाउन के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन में के रिपीटेशन के बचने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। मतलब नाउन के रिपीटेशन, बार बार नाउन, राम आया था, राम खाया था, राम बैठा था, है ना, इससे बचने के लिए राम आया था, वह बैठा था, ऐसा तो क्या होगा, बार बार कहेंगे तो ऑड लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। किसी भी वाक्य में एक ही नाउन का बार बार प्रयोग करने से वाक्य की सुंदरता खत्म हो जाती है। मतलब वो सुंदर कहाँ लगेगा। जैसे राम आया था, राम बैठा था, फिर राम खाना खाया, फिर राम सोया, ऐसा तो सुंदरता क्या लग रही है, नहीं। जब ना प्रोनाउन का यूज कर देंगे तो राम आया था, वह बैठा था, और फिर खाना खाए राम, वह खाना खाए, ऐसे होगा। यह यही मुख्य कारण है प्रोनाउन का यूज करने का। क्या कारण है कि बार बार नाउन ना रिपीट हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, नाउन कहते हैं। नाउन के बदले प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। मिस्टर शुक्ला बीइंग अ गुड टीचर, सी इज लाइक बाय ऑल द स्टूडेंट, सी इज लाइक बाय ऑल द स्टूडेंट। सी हटा दें तो नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग, मतलब नाउन के स्थान पर सी, प्रोनाउन को हटा दें सी को, तो फिर से कहेंगे मिस्टर शुक्ला इज लाइक बाय ऑल स्टूडेंट, कहेंगे ना, तो अच्छा क्या लगेगा, नहीं लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ गए होंगे आप लोग प्रोनाउन क्या है और क्यों यूज किया गया। बेसिक कॉन्सेप्ट है। प्रोनाउन के कितने टाइप होते हैं, कौन कौन से प्रोनाउन के प्रकार हैं। तो पहला है पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला कौन सा है, पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। और दूसरा क्या है, पजेसिव प्रोनाउन, अधिकारक वाचक सर्वनाम, अधिकारवाचक सर्वनाम। पजेसिव प्रोनाउन में क्या है, अधिकारवाचक सर्वनाम। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, ये कौन से हैं, पर्सनल प्रोनाउन हैं। दे, देम, ये सब क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। पजेसिव में कौन से आएगा, माइन, अवर, योर, हिज, हर्स, देयर्स, ये सब क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, संकेतवाचक, जब हम किसी को संकेत करने के लिए यूज करते हैं। दिस, यह, दैट, दीज, दोज, ये सब क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जब हम किसी व्यष्टिवाचक, या तो डिस्ट्रीब्यूट, ईच, आइदर, नाइदर, या तो ये या तो इवरी, प्रत्यय, नॉन, ईटीसी, ये सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। फिर कौन से है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिक संबंध जो बताते हैं, रेसिप्रोकल, ईच अदर, वन एन अदर, ये क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, इन्हें याद कर लीजिए, ईच अदर, वन एन अदर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजीवाचक, रिफ्लेक्सिव क्या है, निजी के, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, सेल्व्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ, ये निजवाचक स्वयं के लिए जो बताते हैं, निजी के लिए। सातवां क्या है, इम्फेटिक या इम्फेसिजिंग प्रोनाउन, मतलब इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ। मतलब किसी चीज का प्रयोग जब करते हैं दोनों एक ही होते हैं,
रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक वर्ड क्या है? जब किसी चीज को जोर या दबाव डालने के लिए किया जाता है तब हम किसको इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है। और ऐसे निजी खुद के लिए बताने के लिए किसका, निजी खुद का कोई चीज बताना है तो हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव का यूज करेंगे। जब दबाव जोर के लिए कोई वाक्य में दबाव या जोर जैसा लगेगा तब हम, जैसे देखिए, योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉब्लम, तुम खुद जिम्मे, ही हर्ट हिमसेल्फ। फिर नौवां प्रोनाउन क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक। इंडिफिनिट में कौन से, एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, वन, समबॉडी, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग। ये थिंग जो वाले होते हैं, ऑल, सम, एनी, बोथ, अनदर, मच, फ्यू, लिटिल, ये क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, संबंध जो बताते हैं, हु, हुम, हुज, विच, दैट, ये सब क्या है, रिलेटिव, जो संबंध बताते हैं, जो सो। एक अंतिम प्रोनाउन है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव तो आप लोग समझ ही गए होंगे, हु, हुम, विच, हुज। इंट्रोगेटिव वाक्य पहले आते हैं और ये क्या है, वाक्य के बीच में आते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य के बीच में आते हैं, जो सो संबंध बताते हैं। और ये तो प्रश्नवाचक हमेशा वाक्य के पहले आते हैं। ये रहे प्रोनाउन के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन कौन सा है, टेंस में भी यूज होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये कौन से पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल। इसमें क्या होता है, आई सब्जेक्टिव कैसे है, मी ऑब्जेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई। और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन। पजेसिव एडजेक्टिव माई होता है। पजेसिव प्रोनाउन जब लगाना होगा तो माइन लगाएंगे, और पजेसिव एडजेक्टिव लगाएंगे तो माई लगाएंगे। ठीक है। फर्स्ट पर्सन में प्लूरल के लिए बी, आई का क्या होता है प्लूरल, सब्जेक्ट बी होता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस होता है। अवर, पजेसिव एडजेक्टिव अवर, अवर्स, यस लगा मिला तो हम क्या पजेसिव प्रोनाउन लगाएंगे। ठीक है। सेकंड पर्सन में प्लूरल सिंगुलर क्या है, यू, योर। देखिए यू का प्लूरल नहीं होता, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही में यूज किया जाता है। पजेसिव एडजेक्टिव के लिए क्या होगा, योर होगा। पजेसिव प्रोनाउन के लिए योर्स, हमेशा यस लगा होता है ज़्यादा उसमें अंतिम में, पजेसिव प्रोनाउन। अब देख थर्ड पर्सन क्या होगा, सिंगुलर प्लूरल, ही, सी, इट। ही, सी का क्या होगा, हर होगा। एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर होगा। ही का हिम, सी का हर, और ही का हिम, इट का इट ही रहेगा। हर, हीज। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हर का तो हर ही रहेगा, और हिम का क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। और इट्स हो जाएगा, इट का इट्स, और इसका हर्ष, हिज हो जाएगा, हर्ष, हिज। प्लूरल में क्या होगा, दे, देम, देयर, देयर्स। ठीक। तो ये रहे पर्सन हमारे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। समझ में, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर से हम अच्छे समझा देंगे। तो ये रहा हमारा सभी प्रोनाउन के मतलब सब प्रोनाउन को हम डिटेल से देखते हैं। यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, कैसे यूज करते हैं पर्सनल प्रोनाउन का। वे प्रोनाउन जो तीनों प्रोनाउन जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड में प्रयुक्त होते हैं पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। तीनों पर्सन में प्रयोग होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उन्हें हम क्या कहेंगे, पर्सनल प्रोनाउन। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। आई, मी, सी, हर, दे, देम, बी, अस, यू, हिम, इट, यू। ये क्या है, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। ऑब्जेक्टिव केस होगा, ये ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस होता है।
आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, किसी सेंटेंस के वर्ब के पहले प्रोनाउन का प्रयोग हो तो वह नॉमिनेटिव केस में होता है। किसी सब्जेक्ट के वर्ब से पहले प्रोनाउन का प्रयोग हो तो वह नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस में होता है। अगर प्रोनाउन का प्रयोग वर्ब के बाद हो तो वो किसके बाद क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव केस। जैसे देखिए, आई टीच हिम, आई क्या है, सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस कहलाएगा, और हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। जैसे इसमें देखिए, ही इज टॉट बाय मी, अब ये क्या है, ये सब्जेक्टिव केस है, ये पैसिव में ऑब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस कौन सा है, ही, ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है, मी। हमेशा वर्ब के बाद, ऑब्जेक्टिव केस वर्ब के बाद, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस। चलें आगे, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, जब विभिन्न प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में प्रयुक्त हों और किसी बुरी बात का आभास ना हो तो उन्हें 2, 3, 1 लिखते हैं। जब क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, 2, 3, 1, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, 2, 3, 1 लिखते हैं। जब कोई बुरी बात ना हो, अच्छे से, मतलब कोई ऐसी बात ना हो, तब हम उसे नॉर्मली 2, 3, 1 से लिखते हैं। इस रो में यू, ही, एंड, तीन ज़्यादा, मतलब कई प्रोनाउन प्रयोग हों एक साथ, तो यू, ही एंड आई शैल स्टडी फॉर द एग्जाम। ही देखिए पहला क्या है, ये कौन सा है, 2 है, दूसरा सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है। 3 लोग हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, 1 से अधिक हो, मतलब तब कैसे 2, 3, 1 लिखते हैं। कोई ऐसा कोई बात ना हो, गंभीर वाली बातें ना हो, तो हम नॉर्मली बातों के लिए ऐसे लिखते हैं। और जब कोई वाक्य में क्या होता है, एक ही प्रोनाउन के विभिन्न प्रोनाउन का प्रयोग करते समय यदि अपना दोष स्वीकार किया गया हो या कोई बुरी बात कही गई हो तो 1, 2, 3 लिखते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन को लिखते हैं। 1, 2, 3 याद कर लीजिए तो आपको इसलिए याद हो जाए, ठीक। और इसे 2, 3, 1 लिखते हैं नॉर्मली बात के लिए, अच्छी बातों के लिए 2, 3, 1, और 1, 2, 3 कब लिखेंगे, एक से ज़्यादा प्रोनाउन जब यूज हुआ हो तो 1, 2, 3 कब लिखेंगे, जब कोई बात अच्छी हो, स्वीकार किया गया, कोई बात बुरी बात कही गई हो, अच्छी बात नहीं हो, बुरी बात हो, उसे दोष बताया गया हो, तब हम क्या करेंगे, 1, 2, 3 लिखेंगे। जैसे देखिएगा, आई, यू एंड ही हैव मेड अ ब्लडर, यू एंड शी हैव डन दिस मिसचीफ, ठीक। तो ये देखिए 1, 2, 3 या 2 है, 2, 3 रो सीरियल यही रहेगा। चौथा रूल क्या है हमारा, जब प्रोनाउन बहुवचन में हो तो प्रोनाउन 1, 2, 3 के क्रम में होना चाहिए, मतलब बहुवचन हो तो बहुवचन होगा यू, वी और दे, ये क्या है, बहुवचन है। पर्सन फिर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, 1, 2, 3, यू, बी, यू एंड दे शुड नॉ गेट डन टू वर्क, यानी क्या हो, बहुवचन होगा तब भी क्या होगा, दोष लगाएंगे या तो कोई दोष स्वीकार कर लेंगे अपना, कोई बुरी बात कहेंगे, और बहुवचन में होगा तो 1, 2, 3 से क्रम में लिखेंगे, ठीक है। थैंक यू। आज की क्लास इतना ही है, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और इसे रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। टेलीग्राम पे जुड़ जाइए तो आपको हमारा, वहाँ पे हमने इसका PDF डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। ये रहा प्रोनाउन, आगे क्लास कल पढ़ेंगे।